मेरे दरगाह की एक ईंट अगर हिली तो हिंदुस्तानी नहीं, वर्ल्ड का हर वो मुसलमान बगावत पे उतर जाएगा। संभल में जो 5 बच्चे मारे गए, संभल की मस्जिद जो तोड़ी जा रही थी, वो 5 बच्चों का मर्डर हुआ, उस मुद्दे को दबाने के लिए इस चूतिए को मैटर दिया कि इन मुसलमानों का दिमाग अजमेर पे घुमाओ। तुमने एक मासूम 5 साल के बच्चे को जय श्री राम के नाम पर मारा है। एक 5 साल के बच्चे को चप्पल मारा है मुंह पर। पहले बांग्लादेश जाते फिर घर पे आते, बराबर है। पहले बांग्लादेश जाते और उस बंगालियों को, जो हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले, जो उनकी मूर्ति पूजा करने वालों पर जुल्म कर रहे, पहले उनकी हड्डियां तोड़ते और उस बांग्लादेश को हिंदुस्तान के कब्जे में लेते और वहां पे हमारे हिंदुस्तान का कानून लागू करते। सुधर जाओ, क्योंकि ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं ये कहता हूं, ये घटना किसी भी कंट्री में किसी भी जाति के नाम पे नहीं होनी चाहिए। एक इंसानियत को हजारों साल में 60 साल की जिंदगी मिलती है, उसे अपनी जिंदगी जीना है और जी करके निकल जाना है, वक्त काटना, चला जाना है, यहां एक दूसरे का कत्ल करके। हम मुसलमान आवाज उठाने को तैयार है और आवाज उठाएंगे। केंद्र सरकार से गुहार है कि हमारे मुसलमान बच्चों को आर्मी में इमीडिएटली भर्ती किया जाए, जैसे कारगिल में आपने भर्ती लिया था। कारगिल के जंग में आपने भर्ती लिया था। इस इंडिया सरकार ने इमीडिएटली न्यू यंग जनरेशन को आप भर्ती करो और बांग्लादेश में आक्रमण करने के लिए हम मुसलमानों को भेजो। हम बता देंगे कि सच्चा मुसलमान सिर्फ हक और हक के साथ है, ना हक के साथ नहीं। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान पे। जो रतलाम के अंदर घटना घड़ी, एक घटना एक शर्मनाकी नहीं, इस देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में नौजवानों की सोच इतनी घटिया हो चुकी है कि वो एजुकेशन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे इन मासूम बच्चों को कत्ल करने पे आमादा है। उन 5 साल के बच्चों को चप्पल ही चप्पल गाल पे मारा जा रहा है। अल्लाह बोलने पर उसे गाली दे के मार रहा है। इतना बड़ा जिगरा तुम नेताओं ने, तुम घटिया सोच के लीडरों ने हमारे देश के नौजवानों को इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया कि वो इंसानियत भूल गए। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, गाय के नाम पे कत्ल हो जा रहा है, कभी जय श्री राम के नाम पे बच्चों पर जुल्म। कभी ये सोचा है कि वो बच्चा, 5 साल का बच्चा जो उस लड़के की चप्पल खाया जय श्री राम के नाम पर, वो बड़ा हो करके हो सकता है टेररिस्ट एक्टिवेट हो जाए, स्लीपर सेल बन जाए, या वो बड़ा हो करके ये सोचे कि हिंदू जाति सिर्फ हमसे नफरत करती है। हाँ, तुम लोग ने टेररिस्ट पैदा किया है, टेररिस्ट तुम पैदा करता है, और जब देश में टेररिज्म होता है तो तुम मुसलमान को कहता है ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है। तुम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकता? तुम जानता क्यों नहीं कि तुमने एक मासूम 5 साल के बच्चे को जय श्री राम के नाम पर मारा है? क्या बनेगा बड़ा होके? पुलिस? क्या बनेगा डॉक्टर? क्या बनेगा आर्मी? वो ये बनेगा, वो ये बनेगा कि मुझे जय श्री राम के नाम पे मारा है, मारो इन भगवान के मानने वालों को। वो एक टेररिस्ट बनेगा। आज ये जय श्री राम के नाम पे उस बच्चे को मारा, वो क्या टेररिज्म नहीं है? क्या वो देशभक्ति है? क्या भक्ति है? क्या देशभक्ति? जैसे वो बंगालियों, इनकी मां का बंगालियों की, वो तो साला हुज्जत है, बंगाल है, छोड़ो उनका बात। बांग्लादेश का कोरोना अटैक, हम मुसलमान तुम्हारे साथ है, लेकिन ये क्या रतलाम में वो बच्चे का फ्यूचर क्या होगा आगे जाके?
आगे क्या बनेगा? आप क्या उम्मीद रखते हैं? एक 5 साल के बच्चे को चप्पल 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 मारा है मुंह पर, अल्लाह बोला उसने, फिर मारा। क्या बनेगा? गुलाम बनेगा तुम्हारा? ओ, अंदर दिल में आग रखेगा, दिमाग में नफरत, और फिर ऐसा कुछ कांड को अंजाम दे देगा। फिर तुम पूरे जात को, पूरी कौम को तुम बदनाम करोगे। टेररिस्ट फैला रहे तुम आतंकवादी बना रहे, तुम आतंकवादी पैदा कर रहे हो। अरे क्या पागल आदमी है क्या हो? जब राजस्थान में कहूं, मैंने तो इतना राजस्थान घूमा है, वहां मुझे शिवलिंग बहुत कम नजर आया। बराबर है, शिव का मंदिर। तो अजमेर में 865 साल पहले वो कौन सा गुप्ता था, विष्णु गुप्ता का क्या दादा परदादा मरदादा सरदादा ने उसके सपने में आके बोल के क्या उधर शिवलिंग था। हाँ, ये इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है क्या? मुझे तो एक ही चीज लगता है, संभल में जो 5 बच्चे मारे गए, संभल की मस्जिद जो तोड़ी जा रही थी, वो 5 बच्चों का मर्डर हुआ, उस मुद्दे को दबाने के लिए इस चूतिए को मैटर दिया कि इन मुसलमानों का दिमाग अजमेर पे घुमाओ। अजमेर कोई ऐसी वैसी दरगाह नहीं है जो उसको आसानी से तोड़ दो। अजमेर दरगाह की एक ईंट अगर हिली तो हिंदुस्तानी नहीं, वर्ल्ड का हर वो मुसलमान बगावत पे उतर जाएगा। फिर तुम जवाब देते रहना गुप्ता कोर्ट में। क्या लग रहा है तुमको 92 का दंगा होगा 2 महीने का? नहीं, फिर ये देश में ना सिर्फ आगजनी नजर आएगी मेरे भाई। हिंदू किल्स करेगा मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स किल्स करेगा हिंदू को। इस साले हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, मुसलमानों से ज्यादा भाई हिंदू आते हैं। हिंदुओं की आस्था जुड़ी है वहां से कि वहां बाबा उनको कुछ देता है। तो ऐसी आस्था, ये घटिया किस्म के एडवोकेट है, ये क्या लॉ पढ़ते मैं नहीं जानता। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लॉ है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एडवोकेट है। इनको सिर्फ फेम लेना है, इनको सिर्फ फेमस होना है। हिंदुस्तान में आज के टाइम पे सिर्फ सोशल मीडिया फैम चाहिए ताकि इनको बड़े बड़े इवेंट्स मिले, बड़ा बड़ा नाम हो, लोग रोड पे सलाम बोले तो सलाम ठोके। ये सिर्फ एक फेमस होने का प्रोपोगंडा है और एक सिर्फ लीडरशिप पाने का हथकंडा है। ये इनकी घटिया सोच, घटिया तरीके की सोच, यही देश को बर्बादी के कागर पे खड़ा कर होगी। भूल गए क्या तुम महाराज, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज? हाँ, पूरे हिंदुस्तान का राजा मानता हूं मैं उनको। मेरा टीपू शेरे हिंदुस्तान। अंग्रेजों की तलवार ने टिक पाई, धोखे से मारा भेजे पे गोली। जब अंग्रेजों ने टीपू को मारा था तो ये उनका नारा था, हमने टीपू सुल्तान को मारा है, अब हिंदुस्तान हमारा है। तो ये जज्बा था हिंदुस्तान के लोगों का। मंगल पांडे की फांसी भूल गए, शहीद भगत सिंह की फांसी भूल गए, शहीद टीपू सुल्तान को भूल गए। हाँ, ये देश सिर्फ और सिर्फ गुलाम, यहूद का गुलाम बनेगा और ये यहूद के खिलाफ एक कौम खड़ी होगी। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आई प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम। सिवाय खुदा के किसी से नहीं डर सकता, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे जुल्म हिंदू पे हो या मुस्लिम पे, या एक मोमिन के सामने यहूद पे भी जुल्म होना, तो ये मुसलमान का दिल इतना नर्म है ना कि उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो तुम उस कौम को डराने की बात करते हो जो 313 भी जंगर बदर में हजारों को मात दी, जो मुट्ठी भर ईमान पूरे दुनिया में फैल गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती है। तुम उस मुसलमान को डराते हो, मुसलमान जो अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान शहादत कर दे, मुसलमान जो अपने हिंदुस्तान की आबरू बचाते बचाते अपनी जान को निछावर कर दे, मुसलमान जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपना शीश कटा दे, मुसलमान जो अपने ईमान के लिए शहादत का जाम पी ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।